श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग का तीसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्री नारद जी को गान बंधु जामवती आदि से गान विद्या की प्राप्ति। अम्बरीश जी बोले, हे मार्कंडेय, हे महाप्राज्ञ, हे महाभाग, भगवान नारद मुनि ने किस योग के द्वारा गान विद्या प्राप्त की और उन्होंने किस समय तुम गुरु की समानता प्राप्त की, यह सब मुझे बताइए। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। मार्कंडेय जी बोले, मैंने दिव्य दर्शन वाले नारद जी से रहस्य सुना था। उन तेजस्वी तथा महामती नारद ने मुझे स्वयं बताया था। तपोनिधि भगवान नारद ने कष्ट सहते हुए प्राणायाम से श्वास रोककर तुम्बुरु गंधर्व के गौरव का स्मरण करते हुए दिव्य 1000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की थी। तत्पश्चात उन महामुनि नारद ने अंतरिक्ष में तीव्र ध्वनि वाले यह अद्भुत दिव्य आकाशवाणी सुनी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप ये अत्यंत कठिन तप किसके लिए कर रहे हैं? यदि आपकी मति गान में संलग्न है तो आप मानसोत्तर पर्वत पर जाकर वहां उल्लूक को देखिए। उसे गान बंधु कहा गया है। शीघ्र जाइए और इसका दर्शन कीजिए, इससे आप गानवेत्ता हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा ऐसे कहे गए वह वाणी वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी आश्चर्यचकित होकर मानसोत्तर पर्वत पर गान बंधु उल्लूक के पास गए। गान बंधु के चारों ओर गंधर्व, किन्नर, यक्ष तथा अप्सराओं के समूह यत्र तत्र बैठे हुए थे। वह पक्षी उल्लूक वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए मधुर कंठ स्वर वाले गंधर्व आदि को गान विद्या की शिक्षा दे रहा था। तदंतर नारद जी को देखकर उन्हें प्रणाम करके गान बंधु ने स्वागत के द्वारा उचित रूप से उनका सत्कार किया और उनसे कहा, हे महामते, आप भगवान यहाँ किसके लिए आए हैं? हे ब्राह्मण, मुझसे आपका कौन सा कार्य है, आप बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले, हे परम बुद्धि संपन्न उल्लूक केंद्र, सुनिए, मैं अपना संपूर्ण वृतांत यथार्थ रूप से बताऊंगा। पूर्व काल में एक अत्यंत विलक्षण घटना घटी थी। हे विद्वान, मैं बीते युग में नारायण के पास गया हुआ था, किंतु वह विष्णु मेरा तिरस्कार करके तुम्बुरु को प्रसन्नता पूर्वक बुलाकर भगवती लक्ष्मी के साथ उत्तम गान सुनने लगे। ब्रह्मा आदि सभी देवता उस स्थान से निष्कासित कर दिए गए, किंतु कौशिक आदि को नहीं निकाला गया। और वे सुखपूर्वक वहां बैठकर गान योग से श्रीहरि की आराधना करके गानपत्य को प्राप्त हुए। इसी कारण से मैं दुख से पीड़ित होकर तप करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने जो दान किया है, यज्ञ किया है, कथा श्रवण किया है और सद्ग्रंथों का अध्ययन किया है, वह सब भगवान विष्णु के महात्म्य युक्त गान योग की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। हे द्विज, यह सोचकर मैंने उसके लिए 1000 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की। हे विहंगम, तत्पश्चात आपको उद्देश्य करके उत्पन्न हुई एक आकाशवाणी मैंने सुनी। हे देवऋषि, हे ब्राह्मण, यदि गान में तुम्हारा अनुराग है तो गान बंधु लोक के पास जाओ, वहां शीघ्र ही तुम इसका ज्ञान प्राप्त कर लोगे। उसी से प्रेरित होकर मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। हे अव्यय, मैं क्या करूँ? मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए। गान बंधु बोला, हे नारद, हे महामते, पूर्व काल में मेरे साथ जो घटित हुआ है उसे आप सुने। यह अत्यंत आश्चर्य से भरा हुआ, सभी पापों को दूर करने वाला तथा मंगलकारी है। प्राचीन काल में भुवनेश इस नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजा हुआ। 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 10,000 वाजपेय यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणों को करोड़ों गायों, सुवर्ण वस्त्र, रथों, हाथियों, कन्याओं तथा अश्वों का
दान देकर उस राजा ने पृथ्वी का पालन करते हुए अपने राज्य में गान योग के द्वारा भगवान श्रीहरि की उपासना करने से लोगों को रोक दिया था। यदि कोई गान योग से भगवान की उपासना करेगा तो वह निश्चित रूप से मेरे वध्य होगा। उस परम पुरुष की स्तुति केवल वेद मंत्रों से ही की जानी चाहिए। गान योग के द्वारा केवल स्त्रियां ही सर्वत्र श्रीहरि का नित्य गान करें और जो सूत तथा मागध लोग हैं वह गीत कराएं। ऐसी आज्ञा देकर महान तेजस्वी राजा भुवनेश राज्य शासन करने लगा। उस राजा के पुर के निकट हरिमित्र इस नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भक्त था तथा सभी प्रकार के राग द्वेष द्वंद्वों से रहित था। नदी के तट पर आकर सम्यक प्रकार से श्री हरि की मनोहर प्रतिमा का अर्चन करके घृत दधि अनेक विध मिष्ठान खीर तथा पुआ का नैवेद्य अर्पण कर उन्हें दंडवत प्रणाम कर एकाग्रचित होकर वह ईश्वर में आसक्त मन वाला होकर अत्यंत प्रेम पूर्वक ताल स्वर लय से युक्त हरि गान किया करता था। तदंतर राजा के आदेश से उसके अनुचर वहां आ गए। उसके पूजन आदि का समस्त सामान चारों ओर फेंककर उस ब्राह्मण को पकड़कर उन्होंने सम्यक प्रकार से उसे राजा को सौंप दिया। तदंतर अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले राजा ने उस द्विज श्रेष्ठ को डांट फटकार कर और उसका धन आदि सब कुछ छीन कर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण हरिमित्र के द्वारा पूजित वहां पर गिरी हुई हरि प्रतिमा का हरण करके उसे लेकर मलेच्छ लोग चले गए। तब सभी लोगों में पूजित होता हुआ वह राजा बहुत समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमलोक पहुंचकर क्षुधा से पीड़ित तथा खिन्नमनस्क राजा ने अत्यंत दुखी होकर यमराज से कहा, हे देव, मुझे स्वर्ग प्राप्त को भी सदा भूख तथा प्यास सता रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? हे यम, मैं क्या करूं? यम बोले, तुमने अज्ञान मोहित होने के कारण वासुदेव में अनुरक्त रहने वाले हरिमित्र के प्रति पूर्व में बहुत बड़ा पाप किया था। हे राजन, भगवान वासुदेव की अर्चना आदि के लिए हरिमित्र के प्रति तुमने जो पाप किया, उसी पाप के कारण तुम्हें निरंतर भूख का रोग संतप्त कर रहा है। तुम्हारा सारा दान यज्ञ आदि विनष्ट हो गया है। हे नराधिप, गीत वाद्य से युक्त होकर हरि गान करने वाले महामती हरिमित्र को बुलाकर तुमने उसका धन छीन लिया। साथ ही तुम्हारे अनुचरों ने वासुदेव प्रतिमा के पास में विद्यमान समस्त उपहार आदि को नष्ट कर दिया। इस प्रकार तुम्हारी आज्ञा से ही उन्होंने पाप किया। हे नृपश्रेष्ठ, तुमने आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी ब्राह्मण श्री हरि के कीर्तिगान के बिना ही उनकी उपासना करे और गान योग के द्वारा उनका यशोगान ना करे। अतः तुमने पाप किया है। इससे तुम्हारा संपूर्ण लोक नष्ट हो गया है। अतः अब तुम पर्वत के कोटर में जाओ और वहां पहले से पड़े हुए अपने शव को नोच नोच कर नित्य खाते हुए निवास करो। क्षुधा से व्याकुल होकर उस पर्वत कोटर में नित्य अपने शव को खाते हुए जब तक मनवंतर रहेगा तब तक उसी घोर नरक में पड़े रहो। तदंतर मनवंतर बीत जाने पर तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए पुनः बहुत समय के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेकर तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। गान बंधु बोला। ऐसा कहकर विद्वान यम वहीं अंतर ध्यान हो गए और ऐश्वर्यशाली हरिमित्र अपने वांधव गणों के साथ लेकर गणाधिपत्यों से स्तुत होता हुआ विमान से विष्णु लोक चला गया।
राजा भुवनेश भूख प्यास से युक्त होकर अपनी शव को नित्य खाता हुआ इसी पृथ्वी के कोटर में पड़ा रहता था। मैंने उस राजा को वहां देखा और उसने ही मुझे ये सब बताया था। यह देखकर तथा सब कुछ जानकर मैं सूर्य के समान प्रभा वाले विमान में जाते हुए तथा देवताओं से घिरे हुए हरिमित्र के पास गया। इंद्रद्युम्न ने अनुग्रह से मुझे उत्तम आयु प्राप्त हुई है। इंद्रद्युम्न के अनुग्रह से मुझे उत्तम आयु प्राप्त हुई है। हे सुव्रत, उसी के प्रभाव से मैंने हरिमित्र का दर्शन किया है। उन्हीं के ऐश्वर्य के प्रभाव से गान विद्या के प्रति मेरा मन आकृष्ट हुआ। हे मुने, 60,000 वर्षों तक मैं किन्नरों के साथ गान का अभ्यास करता रहा। तब गान योग से मेरी जिह्वा पवित्र होकर स्पष्ट हो गई। तत्पश्चात मैं गान की शिक्षा लेने लगा और उससे भी दोगुना समय में मेरी यह जिह्वा गान योग से परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार गान का अभ्यास करते हुए 10 मनवंतर बीत गए। अंत में मैं गान का आचार्य हो गया। वहाँ पर पहले गंधर्व आदि और बाद में ये किन्नरों के समुदाय मुझे आचार्य मानकर मेरे पास आने लगे। हे तपोघन, गान विद्या तपस्या कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती, अतः श्रवण अभ्यास से युक्त होकर आप मुझसे गान विद्या प्राप्त करें। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान वासुदेव को नमस्कार करके उस गान को सुनिए। तब ऐसा कहे गए वह मुनि नारद उसे प्रणाम करके गान अभ्यास करने लगा। मार्कंडे जी बोले, ओलुक के द्वारा ऐसा कहे गए मुनिश्रेष्ठ नारद शिक्षा क्रम से युक्त होकर उससे गान सीखने लगे। उस समय गान बंधु उलूक ने नारद जी से कहा, अब आप लज्जा से रहित हो जाइए। उलूक बोला, स्त्री संसर्ग में, गीत में, द्युत में, व्याख्यान देने में, व्यवहार में, आहार में, अर्थोपार्जन में तथा आय व्यय में मनुष्य को सदा लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के अंगों को सिकोड़कर, बहुत आवरण आदि से शरीर को ढककर, हाथ हिला हिलाकर, मुंह को विकृत रूप से खोलकर और जिह्वा को निकालकर कभी नहीं गाना चाहिए। हाथ ऊपर उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके अपने अंगों को देखते हुए तथा दूसरे का अवलोकन करते हुए कभी नहीं गाना चाहिए। ताल देने के लिए और उठने के लिए कटी का आश्रय प्रशस्त से नहीं होता है। हे महामते, गान योग में हास, रोष, कंप तथा अनवधानता ये सभी रूप प्रशस्त नहीं माने जाते। हे महामुनि, एक हाथ में ताल दे पाना संभव ना हो सकता है। भूख से पीड़ित, भयभीत तथा तृष्णा से व्याकुल मनुष्य को गान योग नहीं करना चाहिए। अंधकार में कभी नहीं गाना चाहिए। गाने वाले को इसी प्रकार के अन्य कार्य भी नहीं करने चाहिए। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार उसके द्वारा कहे गए भगवान नारद ने बताए गए गान लक्षणों के द्वारा 1000 दिव्य वर्षों तक गीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे वह गीत प्रस्तार आदि में पूर्ण पारंगत हो गए और वीणा वादन आदि में ज्ञान संपन्न होकर सभी स्वर भेदों के ज्ञाता बन गए। मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने स्वरों के 46,100 प्रभेदों को जान लिया। तभी से गंधर्वों तथा किन्नरों के समूह मुनि नारद जी से मिलकर अत्यंत प्रेम से भर जाते थे। मुनि ने गान बंधु उलूक से कहा, आपके सानिध्य में आकर आपसे श्रेष्ठ गान प्राप्त करके मैं गान विद्या में निष्णात हो गया हूँ। आप निश्चय ही गीत विशारद हैं। हे ध्वांश शत्रु, हे महाप्राज्ञ, हे आचार्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गान बंधु बोला, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु व्यतीत होते हैं। तत्पश्चात 3 लोग ज्वाला प्लावित हो जाते हैं। हे महामुने, ब्रह्मा के दिन के
समाप्ति पर्यंत मेरी आयु हो तथा मेरा परम कल्याण हो। आपके द्वारा मन से ऐसी कामना की जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, यही मेरी दक्षिणा है। नारद जी बोले, कल्प के व्यतीत होने पर आप गरुड़ होंगे। हे महाप्राज्ञा, आपका कल्याण हो। आप मुझ पर प्रसन्न हो। अब मैं प्रस्थान करूंगा। मार्कंडे जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी भी श्वेत द्वीप में विराजमान जनार्दन वासुदेव के पास चले गए और वहां गीत गाने लगे। उसे सुनकर लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, आप आज भी गीतों का गान करने में तुम्बरु से विशिष्ट नहीं हैं। आप जब उनसे विशिष्ट होंगे उस समय को मैं बता रहा हूँ। आप गान बंधु से शिक्षा प्राप्त करके गान तत्व के ज्ञाता हो गए हैं। हे महामते, मैं वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर युग में हे महामते, मैं वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर युग के अंत में देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण नाम से यदुवंश में अवतीर्ण होऊंगा। उस समय मेरे पास आकर आप ठीक ठीक स्मरण कराइएगा। तब मैं आपको तुम्बरु के समान ही अतिशय गान से संपन्न तथा महाव्रत से युक्त कर दूंगा। तब तक आप यथानुकूल देव गंधर्व योनियों में समुचित रूप से शिक्षा प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वे भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वीणावादन में संलग्न रहने पर देवतुल्य तपस्या की निधि तथा वासुदेव में पूर्ण रूप से आसक्त व देव ऋषि नारद सभी आभरणों से विभूषित होकर अपने कंधे पर वीणा धारण करके सभी लोकों में विचरने लगे। वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, कुबेर, वायु तथा ईशान इन देवताओं की सभा में पहुंचकर धर्मनिष्ठ तथा वीणा वादन में कुशल व नारद भगवान श्री हरि का गान करते थे। तदंतर गंधर्वों तथा अप्सराओं से पूजित होते हुए वे किसी समय ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। वहां गान वादन में विशारद हाहा हूहू नामक दो दिव्य श्रेष्ठ गंधर्व ब्रह्मा के गायक के रूप में सदा विद्यमान रहते थे। वहां उन दोनों के साथ बैठकर श्री हरि का गान करते हुए महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित हुए। समस्त लोकों के पितामह उन ब्रह्मा को प्रणाम करके नारद जी सभी लोकों में इच्छानुसार विचरण करने लगे। तदंतर बहुत समय के बाद वे महामुनि नारद गंधर्व तुम्बुरु के घर पहुंचकर वीणा लेकर वहां स्थित होकर गाने लगे। षड्ज आदि जो 7 प्रथम स्वर माने गए हैं वहां साक्षात विद्यमान थे। उन्हें तुम्बुरु के घर में क्रीड़ा करते देखकर भगवान नारद बड़ी शीघ्रता से वहां से निकल गए। तत्पश्चात महान बुद्धि से संपन्न महामुनि नारद परिश्रम के साथ बहुत समय तक गान सीखते रहे। गान विद्या में पारंगत वे नारद 7 स्वरों की अंगनाओं का अवलोकन करते हुए सदा वीणा धारण किए हुए गान साधना में रत रहते थे, किंतु उनकी वीणा की तंत्रियां उन स्वरांगनाओं को प्राप्त न कर सकी। तदंतर रैवतक पर्वत पर आकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके महामुनि नारद ने उन्हें सब कुछ बताया जो श्वेत द्वीप में पूर्व काल में भगवान विष्णु ने श्रेष्ठ गान के विषय में उनसे कहा था। उसे सुनकर श्री कृष्ण ने जाम्बवती से हंसते हुए कहा, हे भद्रे, इन मुनिवर नारद को वीणा गान की विधि पूर्वक शिक्षा प्रदान करो। तब ठीक है। श्री कृष्ण से हंसकर ऐसा कहकर वह मुनि सम्यक प्रकार से शिक्षा देने लगे। तत्पश्चात 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वह माधव के पास आकर उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। तब केशव ने फिर कहा, अब आप सत्यभामा के पास आइए और इनसे विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त कीजिए। तब ठीक है, ऐसा कहकर वह मुनि सत्यभामा को प्रणाम करके गान करने लगे। उन सत्यभामा ने भी उन्हें गान शिक्षा प्रदान की। तब 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर रुक्मिणी से शिक्षा लेने के लिए पुनः वासुदेव के द्वारा नियुक्त किए गए। वह विद्वान नारद रुक्मिणी के भवन में गए। तब वहां की आंगनाओं
और दासियों ने उन मुनि श्रेष्ठ से कहा, हे मुनि, इतने समय तक गाते हुए भी आप स्वर का ज्ञान नहीं कर सके। तत्पश्चात नारद मुनि ने उन देवी रुक्मिणी से भी पूरे 3 वर्षों तक महान परिश्रम के साथ शिक्षा प्राप्त की और वे उत्तम गान करने लगे। तब स्वरांगनाएं महामुनि नारद की वीणा के तारों में आकर स्थित हो गई। तदंतर अपरिमेय आत्मा को धारण करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महामुनि को बुलाकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ गान विद्या की शिक्षा प्रदान की। तब मुनि श्रेष्ठ नारद तुम्बुरु से भी अधिक ज्ञान संपन्न हो गए। वे देव ऋषि जनार्दन श्री कृष्ण को प्रणाम करके आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। तदंतर भगवान ऋषिकेश ने हंसकर कहा, हे महामुने, अब आप गान विद्या में बहुत कुछ जान गए हैं। अब आप मेरी सानिध्य में रहकर गान किया कीजिए। आपने यह अपना अभिलाषित प्राप्त कर लिया है। अब आप भी तुम्बुरु के साथ मेरे लोक में सम्यक प्रकार से नित्य गान कीजिए। तब श्री कृष्ण द्वारा ऐसे कहे गए वे मुनि यथेच विचरण करने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, जब श्री कृष्ण भुवन नायक शिव जी की पूजा करने लगते थे, उस समय श्री कृष्ण रूप उन श्री हरि के आदेश से स्वरों के महाज्ञानी महामुनि नारद, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और श्री कृष्ण के साथ शंकर जी का स्तुति गान करते थे। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिगण, मैंने आप लोगों को मुनि नारद की गान विद्या प्राप्ति का ये क्रम बतला दिया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, वासुदेव की स्तुति का अत्यधिक गान करने वाला ब्राह्मण श्रीहरि का सालोक्य प्राप्त कर लेता है, किंतु रुद्र का स्तुति गान करने वाला उससे भी अधिक श्रेष्ठ भगवत स्वारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत किसी अन्य का गान करने वाला नरक में जाता है। मन, वाणी तथा कर्म से वासुदेव में ही अनुरक्त होकर उनकी स्तुति का गान करने वाला तथा उससे सुनने वाला उन्हीं को प्राप्त होता है। अतः गान विद्या को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में वैष्णव गीत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा